गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कल हमने किया था जैनिज्म, आज करेंगे बुद्धिज्म। उसके बाद करेंगे 16 महर्जना पदार्थ। ठीक है। बुद्धिज्म ओरिजिनेट कब हुआ था? ओरिजिनेट हुआ था आपका 6th सेंचुरी में। ठीक है, 6th सेंचुरी में। इसके बारे में एक ही, उस जैनिज्म में तो 24 टीकाकृत थे, इसमें तो एक ही आपको याद रखना है, वो है हमारे सिद्धार्थ गौतम, जिनको हम क्या बोलते हैं, गौतम बुद्ध। यहाँ लिख देता हूँ, गौतम बुद्ध। बुद्ध, इनका ओरिजिनल नाम क्या था? सिद्धार्थ गौतम। सिद्धार्थ। ठीक है। इनका जन्म कब हुआ था? बॉर्न बॉर्न हुआ था आपका शाक्या, शाक्या क्लैन में हुआ था। शाक्या क्लैन। ठीक है। कहाँ? कल्प वस्तु। कल्प वस्तु ये कहाँ है? ये आपका लुम्बिनी। ये लुम्बिनी कहाँ पूछोगे आप? ये आपका नेपाल में। नेपाल में। ठीक है। और ये क्षत्रिय थे, यह बात याद रखना, गौतम बुद्ध क्षत्रिय थे। ठीक है। अब अभी नहीं बताऊंगा, थोड़ी देर बाद में बताऊंगा, लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं। और इनकी मदर का नाम क्या था? महामाया। महामाया, जो इनके जन्म के साथ ही मर चुकी थी। ठीक है। इनके फादर का क्या नाम था? राजा। राजा थे इनके पापा, क्योंकि ये खुद क्षत्रिय थे तो राजा होंगे ही होंगे। सुधोधना। 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 ठीक है। और इनकी फॉस्टर मदर बोलिए या फिर अंट बोलिए। अंट बोलिए। ठीक है। वो कौन थी? वो महाराजा, महाप्रजापति। महाप्रजा प्रजापति, महाप्रजापति गौतमी थी। ठीक है। इनके बारे में याद रखिएगा, ये फर्स्ट फर्स्ट भिक्षुणी थी। ये बात याद रखना, क्या थी? ये फर्स्ट भिक्षुणी। भिक्षुणी थी। ठीक है। और इनका मदर का तो शादी इनके पापा से हुआ ही हुआ था, साथ में ये फॉस्टर मदर थी और अंट भी थी, मतलब इनकी क्या बोलते हैं, मासी। हाँ, मासी। इनका भी शादी इनके मम्मी से हुआ था, ये बात मम्मी बोलता, पापा से हुआ था, ये बात याद रखना। ठीक है। इसके लिए फॉस्टर मदर भी थे। ठीक है। अब आपको क्या याद रखना है, गौतम बुद्ध के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखने हैं, जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है। सबसे पहले कहाँ, यही लिखूंगा, यही लिखता हूँ। कि उन्होंने घर कब छोड़ा, जिसको हम बोलते हैं, दैट इज बुद्धिज्म में महा अभिषेकरम। अभिषेकम। ठीक है, मैं अभिषेकम बोलते हैं। ठीक है। कब छोड़ा इन्होंने घर? इन्हें 29 एज में इन्होंने घर छोड़ दिया। ठीक है। लेफ्ट होम। ठीक है। और ये एशियानेटिक बन गए। तुम खुद सोच सकते हो, अभी तो दौलत आ जाता है 10-20 हजार रुपए, अरे भाई कितना पैसा है भाई, बहुत पैसा है अपने पास। लेकिन ये बताओ, ये राजा थे, राजा बन के रह सकते थे, लेकिन फिर भी घर छोड़ दिए, इसके लिए भगवान बने। इसके लिए कुछ पाने के लिए कुछ तो भाई खोना पड़ेगा ही, ऐसे तो बैठे बिठाए कुछ नहीं मिलने वाला है। ये बात याद रखना। इनलाइटमेंट इनको कब मिला था, मतलब नॉलेज का प्राप्ति कब हुआ था, वो बता देता। इनलाइटमेंट कब मिला था इनको? तो इनको मिला था आफ्टर 40 डेज, 2 डेज के बाद। ठीक है। कहाँ मिला था वो पूछ ले, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है। बोध गया में मिला था। बोध गया। अब ये बोध गया कहाँ है? ये आपका वही कट्टो के। देखो बिहार कितना संपन्न था, लेकिन ये पॉलिटिशियन ना लूट के ना बर्बाद कर दिए। और यहाँ ये बोध गया किस रिवर के किनारे है? ये फाल्गुनी। ठीक है। ये बात याद रखना। ठीक है। अब सरमन, इन्होंने पहला भाषण क्या बोलते हैं, जो भी आप समझो, वो कब दिया था? सरमन, दैट इज पहला प्रवचन कब दिया था? वो दिया था सारनाथ में। सारनाथ, ये सारनाथ का वाराणसी।
वाराणसी तो बताने की जरूरत नहीं, कहाँ है वाराणसी, तो आपको अच्छे से पता होगा कि वाराणसी कहाँ है। ठीक है, वाराणसी में, ठीक है। पहला सारनाथ दिया था। इसको हम यूपी में, ठीक है, इसको हम लोग धर्म चक्र परिवर्तनम, धर्म चक्र परिवर्तनम, ठीक है, इसी को बोलते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट चलते हैं। अगर पूछ ले मोस्ट नंबर ऑफ टाइम श्रवण कहाँ दिया था गौतम बुद्ध ने, तो क्या जवाब होगा? तब सारनाथ जवाब नहीं होगा, तब क्या होगा? श्रावती, श्रावस्ती, श्रावस्ती कहाँ है ये? ये है कोसाला में। मतलब ये भी एक तरह से मान के चलो यूपी बिहार में ही है, लेकिन तभी इसको कोसाला बोलते थे, अलग राज्य था, ठीक है। ठीक है, मैं क्या बोला, गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था सकाया क्लैन में, कल्प वस्तु में हुआ था, लुम्बिनी नेपाल में। मदर का नाम महामाया था, फादर का नाम राजसी गोदना था, और फोस्टर मदर थी इनकी महाप्रजापति गौतमी, जिसको फर्स्ट भिक्षुणी भी बोलते हैं। महाअभिषेक ने मतलब कितने साल में उन्होंने घर छोड़ दिया था, 29 एज में लेफ्ट होम और सेनेटिक बन गए थे। एनलाइटमेंट कब मिला था? 42 डेज में। बाद कहाँ? बोध गया बिहार में, फाल्गुनी रिवर के किनारे, ये बात याद रखना। और सरमन, पहला सरमन गए थे सारनाथ वाराणसी में, ठीक है। और इसको हम लोग बोलते हैं धर्म चक्र परिवर्तनम। और मोस्ट टाइम ऑफ सरमन कहाँ दिया था? सारनाथ, दैट इज कोसा के कैपिटल किंगडम को कोसाला में, ठीक है। अब ये मरे कब थे वो देखेंगे। बताओ, इतना जल्दी, मतलब सही थे ये राजा। क्या बोलते हैं, भगवान इसलिए बोले क्योंकि इन्होंने अपना घर बार सब त्याग दिया, और आप पढ़ाई के लिए तो कुछ छोड़ो, क्या ही बोलूं, कुछ त्याग नहीं सकते हो। जब तक पत्थर चोट नहीं खाएगा तब तक वो मूर्ति बन ही नहीं सकता है। महानिर्वाणा है ये, ठीक है। नरवाना मतलब कब मरे थे वो? एट द एज ऑफ 80, ठीक है, कहाँ? एट द एज ऑफ 80, ठीक है, कहाँ? कहते कुशीनगर, कुशीनगर यूपी में, ठीक है, यूपी में। और कब मरे थे? 483 सीई में, याद रखना। ये हटा देता हूँ यहाँ से, सीई में, ठीक है, ये बात याद रखना। और इन ये मरे वहां पर हमने क्या बना दिया? रामभर स्तूप, स्तूपा, रामभर स्तूपा, इनके याद में यार, इनके याद में। क्रीमेंटेड लिखा हूँ, ये बात रखना था, क्रीमेंटेड, क्रीमेंटेड, ठीक है। कहाँ मरे थे? मरे थे कुशीनगर यूपी में, एट द एज ऑफ 80 इन द ईयर 483 सीई में। और इनके याद में हमने रामभर स्तूपा बना दिया, ठीक है, याद रखना। उसके बाद आता है उनके टीचर कौन कौन थे वो देख लेते, दो ही तो टीचर थे इनके। टीचर कौन कौन थे? फर्स्ट टीचर, फर्स्ट कौन थे? फर्स्ट थे अलारम, अलारा कलमा, ठीक है। ये कोई मुस्लिम नहीं थे, ये बात याद रखना। और दूसरा थे रामपुत्रा, रामपुत्रा, ठीक है, ये बात याद रखना। अब जैनिज्म में कुछ सिंबल से डेडिकेट करते हैं बुद्धिज्म को, वो देख लेते हैं। सिंबल से डेडिकेटेड करते हैं वो देख लेते हैं। पहला, व्हाइट एलिफेंट, व्हाइट एलिफेंट, एलिफेंट, इसका मतलब क्या है? कोऑर्डिनेशन है, ठीक है, दैट इज कोऑर्डिनेशन। तो मैं बोले लिख देता हूँ, कोऑर्डिनेशन, ठीक है। दूसरा है लोटस एंड बुल, इसका क्या मतलब है? बर्थ, ये बात याद रखना। तीसरा है हॉर्स, हॉर्स क्या है? हॉर्स क्या है? ये महा, जो मैं महाअभिषेक नाम, दैट इज नोन एज रिमनेशन, मतलब नॉलेज कब अटेंड किए थे, ठीक है। महा, ए बी एच आई एस एच,
KERAMAM, ठीक है, महाविश्व हाईएस्ट नॉलेज। नॉलेज, ठीक है। चौथा क्या है? चौथा है आपका बोधि ट्री, दैट इज निर्वाणा। बोधि ट्री का मतलब क्या है? निर्वाणा, 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 ठीक है। उसके बाद आ जाओ व्हील। पांचवा क्या है? व्हील। व्हील क्या है? धर्म चक्र परिवर्तन, फर्स्ट सरमन, ठीक है। धर्म चक्र परिवर्तन, ठीक है, दैट इज फर्स्ट सरमन। कहाँ दिए थे मैं आपको बता चुका हूँ, ऊपर में, पावा में, ठीक है। सिक्स, स्तूपा। स्तूपा ये क्या है? ये है आपका डेथ, डेथ, डेट इज नोन एज महाअभिषेक में, ऊपर में महाअवि, महानिर्वाणा, महापरिनिर, महापरिनिर्वाणा, निर्वाणा मैं ऊपर बता चुका हूँ, ठीक है। पहले बात सिंबल में, पहले व्हाइट एलिफेंट दैट इज कोऑर्डिनेशन, लोटस एंड बुल दैट इज बर्थ, एंड हॉर्स देखना महाभिषेकनम दैट इज हाईएस्ट नॉलेज का अटेंड किए थे तो। उसके बाद है बोधि ट्री, निर्वाणा, व्हील, धर्मचक्र परिवर्तन दैट इज फर्स्ट सर्मन, और स्तूपा, स्तूपा क्या है? डेथ। ये सिंबल है, रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग बुद्धिज्म में, ठीक है। ये तो हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखेंगे टीचिंग, बुद्ध क्या क्या सिखाते हैं वो देखेंगे। टीचिंग, टीचिंग यहाँ लिख देता हूँ, टीचिंग और बुद्धिज्म, बुद्धिज्म की टीचिंग देखेंगे, ठीक है। हाँ, ये क्या बोलते हैं? ये बोलते हैं लाइफ इज साइकिल ऑफ, लाइफ इज साइकिल ऑफ सफरिंग, सफरिंग, ठीक है, एंड रीबर्थ, रीबर्थ, ये बोल रहा, ये है इनका मानना, ठीक है। और इससे एस्केप करने का तरीका क्या है? तो वो है निर्वाणा, मुक्ति, ठीक है। लेकिन इन्होंने बोला ठीक है, इतना तो सही है, अब संसार में आ ही गए हो तो इसका मध्य मार्ग, मतलब बीच वाला मार्ग भी तुम लोग को हम बता देते। मध्य मार्ग इन्होंने बता दिया कि भाई अगर ऐसा ऐसा करोगे तो इस सफरिंग से तो नहीं बच सकते हो, लेकिन कम हो सकता है। क्या है वो मध्य मार्ग? है फ्रीडम फ्रॉम, फ्रीडम फ्रॉम, फ्रीडम फ्रॉम रीबर्थ, बच सकते हो इससे, ठीक है। उसके बाद क्या है? क्रेविंग, दर्द, क्रेविंग, सफरिंग, सफरिंग, इससे भी बच सकते हो, ठीक है। उसके बाद क्या है? इग्नोरेंस, अनजान। एक मिनट, इसको थोड़ा सा डिलीट करना पड़ेगा, हाँ। इग्नोरेंस, और इन्होंने दिया फाइव प्रिंसिपल, दिया हमें, क्या दिया? फाइव प्रिंसिपल, इसके लिए, किसके लिए? लाइफ को आसान बनाने के लिए प्रिंसिपल दिया, और बुद्धिज्म, फाइव प्रिंसिपल ऑफ बुद्धिज्म दिया, ठीक है। वो प्रिंसिपल क्या है? पहला, सबम दुखम, सबम दुखम मतलब ये वर्ल्ड इज फुल ऑफ मिजरी, दुख से भरी पड़ी है वर्ल्ड, ठीक है। दूसरा क्या है? प्रत्येक के दुख निरोधम, प्रत्येक के दुख, दुख, नहीं नहीं, पर सॉरी, ये तीसरा है प्रत्येक दुख निरोधम, वो तीसरा है, ये दूसरा क्या है? दूसरा है प्रत्येक दुख सामुत पड़ा, मतलब पड़ा ये, मतलब डिजायर, चाहत, चाहत, डिजायर इज द रूट कॉज ऑफ मिजरी, मिजरी, ठीक है। वो मेरी हो जाए तो कितनी अच्छी कितनी अच्छी बात हो जाएगी ना, वही है डिजायर, डिजायर, वो सही बोल रहे, डिजायर इज द रूट कॉज है, ठीक है। दुख निरोधम, लेकिन वो आपकी होगी नहीं, ये बात याद रखना।
हम सब झेल चुके हैं इसलिए हम बता रहे हैं। हाँ, उसको छोड़ो, अपना भविष्य बनाओ, बात खत्म। फिर वो तो चल के आएगी, क्योंकि हमारे साथ हो चुका है इसके लिए हम बता रहे हैं, चल के आई भी थी इसके लिए बता रहे हैं। फिर पूछोगे क्या किए? कुछ नहीं किया, लात मार के दोबारा हटा दिए। प्रिंसिपल जिंदगी में एक ही रखो कि जो एक बार लाइफ से चला गया उसको लाइफ में दोबारा नहीं लाना है, बात खत्म। भले कोई भी हो। दुख निरोधम, दैट इज डिजायर कैन बी कॉन्कॉर्ड, ठीक है। कैन बी कॉन्कॉर्ड, भले वो कोई भी हो, ठीक है। और अच्छा, एक दो तीन हो गया, ठीक है। फोर पार्ट, फोर फिफ्थ लिख दिया हूं ना मैं, फोर ही है। यहाँ फोर लिख देता हूँ। फोर प्रिंसिपल दिए थे, ठीक है। ठीक है, दुख तीसरा हो गया, चौथा लिख देते दुख निरोधम गमनी, दैट इज दुख निरोध निरोध जैमिनी, Gamini, जैमिनी क्या है इसका मतलब? इसका मतलब है पाथ लीडिंग टू एक्सटेंशन ऑफ दुख, पाथ लीडिंग टू EXTENSION, एक्सटेंशन ऑफ दुख, याद रखना। पहले फोर प्रिंसिपल दिए थे, दैट इज सब दुखम, दैट इज वर्ल्ड इज फुल ऑफ मिजरी, प्रत्येक दुख संपुटवाड़ा, दैट इज डिजायर इज द रूट कॉज ऑफ द मिजरी, याद है। दुख निरोधम, दैट डिजायर कैन बी कॉन्क्वर्ड, ठीक है। और दुख निरोधम गामनी मतलब पाथ लीडिंग टू द एक्सटेंशन ऑफ द दुख, मतलब दुख से छुटकारा मिल सकता है ये। याद रखना, कोई भी लाइफ में गया हो, कोई भी क्यों ना हो, एक बार अफसर बन गए, सरकारी नौकरी लग गई, फिर दोबारा वो लाइफ में आए, नहीं आने देना है। भूलना नहीं है कि उसने मेरे साथ क्या किया था। हम भगवान नहीं है जो किसी को माफ करेंगे। माफ तो बिल्कुल नहीं करना है, कोई भी हो माफ मत करना। क्योंकि खुद सोचो, अगर वो तुम्हारी जगह पर रहता तो तुमको माफ कभी नहीं करता। तो तुम भगवान बनने की कोशिश मत करो। तुम्हारे साथ जो जैसा किया है, समय आने पर तुमको वैसा ही करना है। मैं ये फॉलो, गांधी जी का प्रिंसिपल फॉलो नहीं करता हूँ कि एक गाल बढ़ा दूसरा गाल दे दो। वैसा नहीं है, चंद्रशेखर आजाद बनो, भगत सिंह बनो। एक कोई मारे तुम उसको 10 मारो, समझ गया? समझ ही गए होगे, ठीक है। और इन्होंने 8 नोबल 5 दिए थे, वो देखेंगे आप। नहीं तो गांधी जी बनोगे आजकल के जमाने में, तो अभी तो देख ही रहे हो ना, अतुल का क्या क्या हाल हुआ है, तुम्हारा भी वही हाल होगा। इससे बेटर है कि गांधी जी मत बनो। 8 नोबल पाथ दिए थे, ठीक है। वो पाथ क्या क्या था मैं अभी आपको बता देता हूँ। पहले था राइट व्यू, राइट नॉलेज, राइट नॉलेज, नॉलेज, राइट सेंस, राइट माइंडफुल, राइट माइंडफुल, ठीक है। उसके बाद क्या था, हाँ राइट कंसंट्रेशन, राइट कंसंट्रेशन, राइट कंसंट्रेशन कितना हो गया, एक दो तीन चार पाँच, पाँच हो गया। तीन और ना, राइट लिवहुड, सही से जियो, राइट लिवहुड, ठीक है। तो कितना हो गया, एक दो तीन चार पाँच छः, छः हो गया, ठीक है। राइट एक्शन बोल दिया, राइट स्पीच बोला, राइट स्पीच लिखा, राइट एक्शन भी नहीं लिखा हूँ, राइट एक्शन, राइट एक्शन, सही काम करो, राइट स्पीच, राइट स्पीच, ठीक है। तीन तीन छः सात आठ, आठ हो गया, ठीक है। ये है आपका, ठीक है। अब इनका लिटरेचर देख लेते हैं। लिटरेचर, लिटरेचर ऑफ बुद्धिज्म, ठीक है। इन्होंने 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 तीन लिटरेचर दिया था, थ्री पटिका दिया था, थ्री पटिका मतलब थ्री बास्केट ऑफ नॉलेज दिया था, थ्री पटिका, ठीक है। दैट इसको क्या बोलते हैं, थ्री बास्केट, थ्री बास्केट बोलते हैं, ठीक है। इसके पहले पहले में क्या था, इसके पहले में था विनय, विनय पटिका, ठीक है। ठीक है,
तो इसका क्या था, ये था आपका रूल एंड डिसिप्लिन, डिसिप्लिन फॉलोड फॉलोड बाय नन, दैट इज लेडीज जो थे वो, और मॉन्क जो रूल फॉलो करेंगे वो था इसमें। दूसरे में क्या था, सुट्टा पिटका, वो वाला सुट्टा नहीं, कमीने लोग। इसमें क्या था, टीचिंग ऑफ बुद्धा था इसमें, टीचिंग ऑफ बुद्धा। ठीक है। तीसरा क्या था, तीसरा मैं बता देता हूँ। तीसरा था अभिदमा, अभिदम्मा, DAMMA, दम्मा। ठीक है, इसमें क्या था, एक्टिविटी इन संघ, संघ में क्या क्या एक्टिविटी होगा वो, संघ। ठीक है, ये याद रखना है। ठीक है, ये हो गया आपका। आप देखते हैं बुक, बुक के क्या लिखा गया था बुद्धिज्म में, वो देखेंगे। बुक, ठीक है। पहले तो याद रखना है, बुक में बुद्धा चरिता, मोस्ट इंपोर्टेंट, ये पूछा भी है बहुत बार। बुद्धा चरिता, इसको लिखा किसने है, इसको लिखा है घोषा ने, अश्वघोषा ने। ठीक है, कब लिखा था, सेकेंड सेंचुरी में, सेकेंड सेंचुरी में। ठीक है, सेकेंड सेंचुरी में। नेक्स्ट, नेक्स्ट है आपका दिव्य दंता, दिव्य, DIV, दिव्य वंदना। ठीक है, दिव्य वंदना, इसको किसने लिखा था, ये क्या है, ये 36 नरेटिव है, मतलब 36 नरेटिव, नरेटिव इन द लाइफ ऑफ बुद्धा। ठीक है, ठीक है, ये हो गया। अब मिलिंद पन्ना, मिलिंद पन्ना, मिलिंद पन्ना। ठीक है, ये कब लिखा गया था, 100 BC से 200 AD के बीच में। ये क्या है, ये है डायलॉग बिटवीन, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखना, डायलॉग बिटवीन, बिटवीन नागासेना, नागासेना कौन थे, नागासेना, ये थे बुद्धिस्ट, बुद्धिस्ट। ठीक है, और डायलॉग बिटवीन नागासेना एंड किंग ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया को, बैक्टीरिया नहीं, यहाँ राजा की बात हो रही है, किंग ऑफ बैक्टीरिया के बीच में हुआ था उनका नाम, किंग ऑफ बैक्टीरिया का नाम था मैनेंद्र, इधर लिख देता हूँ कोने में, मैनेंद्र वन। ठीक है, उनका नाम था। एक बात याद रखना, दीपा वर्मा, दीपा वर्मा क्या है, दीपा वर्मा क्या है वो देख लेता हूँ। दीपा वर्मा, दीपा वर्मा क्या है, दैट इज, ये क्रॉनिकल्स इन श्रीलंका, क्रॉनिकल्स इन श्रीलंका किसके बारे में, दैट इज बुद्ध के बारे में, श्रीलंका। ठीक है, ये बात याद रखना है। चौथा हो गया, पांचवा देख लेता हूँ। जटका क्या है, जटका, जटका क्या है, ये 550 स्टोरी बताता है, किसके बारे में, बर्थ ऑफ बुद्ध के बारे में, बर्थ ऑफ बुद्धा के बारे में 550 स्टोरी बताता है। ठीक है, हो गया। आइए एक और बच गया, महावमा, महावमा, ये क्या है, ये भी वही है, ऊपर वाला, मतलब उसके ऊपर वाला, क्रॉनिकल इन श्रीलंका, किसके बारे में, बुद्धिज्म के बारे में, और बुद्ध, बुद्धा। ठीक है, बुक्स याद रखना, पहला है बुद्धा चरिता, दूसरा है दिव्य वनंदना, तीसरा है मिलिंद पन्ना, चौथा है दीपा वर्मा, पांचवा है जटका, एंड छठा है महावना। ठीक है, ये हो गया। आप देख लेते हैं बुद्धिस्ट स्कॉलर, कुछ बुद्धिस्ट जो जो मेन मेन है उनके बारे में देख लेते हैं, उसके बाद काउंसिल है, उसके बाद तो कुछ है ही नहीं, बस इतना ही है। बुद्धिस्ट स्कॉलर देख लेते हैं, बुद्धिस्ट स्कॉलर देख लेते हैं, बुद्धिस्ट स्कॉलर,
कुछ बुद्धिस्ट स्कॉलर जो फेमस हुए उनके बारे में देख लेते हैं। पहला है आपका महायाना। महायाना, ये कौन थे? ये बुद्धिस्ट स्कॉलर नहीं, नहीं, ये महायाना नहीं, ये तो आपका बुद्धिस्ट स्कूल है। ठीक है, बुद्धिस्ट स्कॉलर देख लेते हैं। ये महायाना स्कूल हो गया आपका, स्कूल बाद में देखेंगे, पहले स्कॉलर देखेंगे। ठीक है, मुंगली पटिटिसम पहले लिखो। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये अशोक के हैं, मतलब अशोक के दरबार में थे। ठीक है, ये कब थे? ये थे अशोक के दरबार में, ये बात रखना, अशोका के दरबार में। ठीक है, और रहते कहाँ थे? जब अशोक के दरबार में थे तो पाटलिपुत्र में ही रहेंगे ना। पाटलिपुत्र मगध में। ठीक है, मगध में। ठीक है, याद रखना, ये अशोका धर्म कैंपेन चालू किया था, ये बात याद रखना। दूसरा है नागार्जुन। दूसरा है आपका नागार्जुन। नागार्जुन, इनके बारे में क्या याद रखना है आपको? कि ये महानाया बुद्धिस्ट थे। महानाया बुद्धिस्ट। मैं पहले ही बता चुका हूँ जैन में कि हर एक चीज में कॉन्फ्लिक्ट होता है, दो ब्रांच बन ही जाते हैं, इसमें भी बना था। इसको बुद्धिज्म का वो मैं बताऊंगा, इसमें तो तीन चार चार ब्रांच थे शायद मेरे हिसाब से, बताऊंगा। ठीक है, उसके बाद ये फाउंडर ऑफ क्या थे? फाउंडर ऑफ मध्यम, ये थे फाउंडर ऑफ मध्य मध्य माह के स्कूल के फाउंडर थे। ये स्कूल एक था बुद्धिज्म का, उसके फाउंडर थे ये। दे स्कूल के फाउंडर थे, ये बात याद रखना। तीसरा, इसमें तीन ही है बस, उससे ज्यादा तो है नहीं मेरे हिसाब से। तीसरा है बुद्धा घोषा। बुद्धा घोषा। बुद्धा घोषा के बारे में आपको क्या याद रखना है? ये इसके बारे में ज्यादा याद रखना, ये 5th सेंचुरी में थे, स्कॉलर याद रखना है बस। बुद्धिस्ट स्कॉलर में तीन याद रखना है। पहला है मुंगली टिस्सा, जो थे अशोक धर्म कैंपेन लॉन्च किए थे, जो पाटलिपुत्र में रहते थे, मगध में। दूसरा है नागार्जुन, जो महानाया बुद्धिस्ट थे, जो फाउंडर ऑफ थे मध्य मार्ग ऑफ स्कूल के, ठीक है, बुद्धिज्म के। और तीसरा है बुद्धा घोषा, जो 5th सेंचुरी के स्कॉलर थे। आप चलते हैं स्कूल ऑफ बुद्धिज्म में। मैं पहले बताऊं, चार स्कूल बना था, चार की पांच स्कूल था, पांच, शायद पांच स्कूल था। पांचवा वाला इंपॉर्टेंट नहीं था क्योंकि वो फिर बंद भी हो गया था। तो तो भी पढ़ लेंगे, क्या पता पूछ ले। स्कूल ऑफ बुद्धिज्म, पांचवा वाला कौन सा था? शायद जैन था, शायद, हो सकता है। ठीक है, देखते हैं। पहला था महायाना। महायाना, ये इसका मतलब क्या था? ग्रेटर व्हीकल्स, इसका मतलब है ग्रेटर व्हीकल का मतलब। ठीक है, और ये करते क्या था? ये आइडल वर्शिप करते थे। आइडल वर्शिप, वर्शिप करते थे किसकी? बुद्धा की। बुद्धा की, ये बात याद रखना। ठीक है, और ये ओरिजिनेट कहाँ कहाँ हुआ? ये ओरिजिनेट तो इंडिया से ही हुआ था, सॉरी। ओरिजिनेट तो बुद्धिज्म इंडिया से ही हुआ है, और जैनिज्म भी। बट फैला कहाँ कहाँ? बाद में ये फैला जापान, चाइना, लाओस, मलेशिया, सब जगह ये फैला। ठीक है, दूसरा स्कूल था आपका हिनाया। हिनाया, हिनाया, ठीक है। ये इसको बोलते हैं लेजर व्हीकल। व्हीकल, ठीक है। इसके बारे में क्या याद रखना है? कि ये ओरिजिनल टीचिंग ऑफ बुद्धा को फॉलो करता था। ओरिजिनल टीचिंग ऑफ बुद्धा को फॉलो करता था। और दूसरा बात क्या याद रखना? कि आइडल वर्शिप नहीं करता था। आइडल नॉट वर्शिप, आइडल वर्शिप नहीं करता था, ये बात याद रखना है। ठीक है, बस इतना याद रखना है। तीसरा, चौथा देख लेते हैं। सॉरी, पहले वो दूसरा, दूसरा हो गया, तीसरा देख लेते हैं। तीसरा था थेरेवाड़ा। THERVADA, थेरेवाड़ा। इसको क्या बोलते थे? इसको बोलते थे हम लोग, शायद व्हीकल, हाँ, व्हीकल ऑफ थंडरबोल्ट बोलते थे सब। हाँ, यही बोलते थे, व्हीकल ऑफ थंडरबोल्ट।
रिवाइज नहीं किया हूँ ना बहुत दोस्त से, तो याद नहीं आ रहा था। बस ये याद रखना है, ठीक है। इतना इसके बारे में इतना याद रखिएगा। चौथा क्या था? तीसरा था, चौथा चौथा है आपका जैन। मैं जैन बोला था, वो तांग एक डायनेस्टी आई थी चाइना में, उस टाइम पे डेवलप हुआ था। बाद में ये खत्म भी हो गया, जैसे डायनेस्टी खत्म हो गया दूसरा जोड़ा है, इसको खत्म कर दिया, बात खत्म। तो पूछ भी ले कब हुआ था, ये 7th सेंचुरी में हुआ था। ठीक है। स्कूल ऑफ बुद्धिज्म चार ही है, ठीक है। मैं पढ़ा दिया हूँ। दसी नोन एज महानाया, हिनाया, त्रिवड़ा और जैन, ठीक है, बात खत्म, और कुछ नहीं है। और त्रिवड़ा, नहीं नहीं, एक मिनट याद करने दो मेरे को। त्रिवड़ा व्हीकल्स ऑफ थंडरबोल्ट नहीं, त्रिवड़ा को व्हीकल्स ऑफ थंडरबोल्ट नहीं बोलते हैं, वो था कोई हाँ, विजय पन्या को थ्री बोलते हैं। विजयरा, एक मिनट, इसको विजय पन्या को बोलते हैं। एक मिनट, इसको रहने दो। इसको विजय हरिया को बोलते हैं व्हीकल ऑफ थंडरबोल्ट, ठीक है। और एक है त्रिवड़ा में, अभी इसका भी बता देता हूँ। मैं बोला ना पांच था, क्योंकि मैं रिवाइज करना भूल गया, मेरे को याद नहीं आ रहा था। त्रिवड़ा, त्रिवड़ा इसके बारे में बता देता हूँ। ये मोस्ट एंशियंट ब्रांच है। मोस्ट एंशियंट ब्रांच ऑफ किसका? बुद्ध, बुद्धा का, ये बात याद रखना, ठीक है। और कहाँ डेवलप हुआ है ये डेवलप डेवलप इन श्रीलंका, ठीक है। श्रीलंका में डेवलप हुआ, ये बात याद रखना। पहले महानाया, हिनाया, विजय हरया, उसके बाद जैन, उसके बाद त्रिवड़ा, बस बात खत्म, और कुछ नहीं है। आप देखेंगे काउंसिल के बाद कुछ है ही नहीं, उसके बाद खत्म है। चार काउंसिल हुए तो वो देख लेंगे, उसके बाद बात खत्म। काउंसिल काउंसिल ऑफ बुद्धिज्म, बुद्धिज्म, ये देखेंगे, ठीक है। पहले यहाँ लिख देता हूं मैं टाइम, यहाँ लिख देता हूँ प्लेस, ठीक है। यहाँ लिख देता हूँ चेयर पर्सन, और यहाँ लिख देता हूँ उस टाइम पे किंग किसके पैट्रोनाइज्ड, ये, और वो कौन से किंग के अंडर में हुआ था, ठीक है। और वर्क, काम क्या हुआ था, वो लिख देता हूँ, ठीक है। आप भी ऐसे ही लिखना। पहला हुआ था कब? पहला हुआ था 483 बीसी में, ठीक है। पहले से पूछ ले तो वो है आपका राजग्रह, राजग्रह, ठीक है। और आपको पूछ ले कि प्रेसिडेंट, हाँ पहले चेयरपर्सन दे बोल देता हूँ, उसका पैटर्न बोलते हैं, ठीक। चेयरपर्सन कौन थे? तो महाकश्यप, महाकश्यप। और सम्राट कौन थे? तो थे अजात शत्रु। इसका तो अलग ही कहानी है, इसका तो मस्त कहानी है, मैं सुनाऊंगा। जब मगध एम्पायर पढ़ाऊंगा ना तब सुनाऊंगा, ठीक है। इसमें क्या हुआ था? टीचिंग ऑफ बुद्धा कंप्लाइड इन थ्री पट्टिका। मैं थ्री पटका के बारे में बताया था, विनय सुटका, वही सब पटका, ठीक है, इसी में हुआ था। दूसरा था टाइम पीरियड 383, 100 साल बाद, बीसी, कहाँ दिया था? वैशाली। किसने, मतलब प्रेसिडेंट कौन थे? सा सावा कमी, आवा कमी। कौन सा राजा थे इसमें? कालासोका, कालासोका। इसमें क्या हुआ था? इसमें वर्क हुआ था, डिवीजन हुआ था दो ब्रांच में, ठीक है। डिवीजन ऑफ टू ब्रांच ऑफ बुद्धा, ठीक है। उसके बाद आता थर्ड। थर्ड तो ये सब भूल जाना मंजूर है, लेकिन इसको मत भूलना, क्योंकि ये बहुत ज्यादा ही मेन है। 110%, ये 10 बार, 100 में से 10 बार तो इससे ही क्वेश्चन पूछा गया, इसके लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। थर्ड को कब हुआ था? ये हुआ था 250 बीसी में, क्योंकि इसमें थे हमारे अशोक भैया, ठीक है। कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र। देख लो पटना कितना डेवलप था, लेकिन क्या हाल कर दिए हैं इन लोगों ने। और इसमें चेयरपर्सन कौन था? मैं स्कॉलर के बारे में बता चुका हूँ, मुगली पट्टी टिस्सा, ठीक है। और हमारे सम्राट अशोक थे। इसमें हुआ क्या था? इसमें हुआ था
मिशनरीज मतलब उन्होंने अपने मिशनरीज को भेजे थे, मतलब अपनी बेटी को और अपने बेटे को भेजे थे श्रीलंका। मिशनरीज आर सेंट ऑन स्प्रेड बुद्धिज्म। याद रखना। चौथा देख लेता हूँ। चौथा था 72 एडी में। एक मिनट, ये ठीक से लिखाया नहीं है, मैं लिख देता हूँ फिर से। ये कब था? 72 एडी में। ठीक है। जगह पूछ ले तो कश्मीर, कश्मीर भी में कहा कुंडेगरम। कश्मीर लिख लो, मैं बोल दिया हूँ कुंडेगरम, लिखना होगा तो लिख लेना। बट इसमें चेयरपर्सन के थे वासुमित्र। वासुमित्र और क्या बोलते हैं, ये पेट्रोनाइज कौन किए थे? ये थे कनिष्का। इसको दूसरा अशोक भी बोलते हैं। SHK कनिष्का, ठीक है। इसमें हुआ क्या था? इसमें डिवीजन में हुआ था। डिवीजन हुआ था, डिवीजन बिटवीन बिटवीन महानाया एंड हिनाया। महानाया एंड हिनाया। इससे क्वेश्चन पूछते हैं, इसके लिए मैंने लास्ट में कराया, बस इतना ही हुआ था। देखो, काउंसिल ऑफ बुद्धिज्म में याद रखना, पहला हुआ था 483 BC में राजगृह में। चेयरपर्सन से महाकश्यप और पेट्रोनाइज किए थे अजातशत्रु ने। वर्क क्या होता है? टीचिंग ऑफ बुद्धा वाज कंप्लाइंट विद 3 पटिका, विनय पटिका, सुटका पटिका, मैं बता चुका हूँ आपको। उसके बाद टाइम सेकेंड में हुआ था 383 BC, 100 साल बाद वैशाली में और चेयरपर्सन थे सभा कमी। और पेट्रोनाइज कौन किए थे? चेयरपर्सन को ही प्रेसिडेंट बोलते हैं, याद रखना, वो क्वेश्चन घुमा देगा तुमको। पेट्रोनाइज कौन किया था? काला सूखा ने किया था। अशोक, सॉरी, काला सूखा ने किया था। वर्क क्या था? डिवीजन ऑफ, दो ब्रांच का डिवीजन हुआ था बुद्धिज्म में। उसके बाद टाइम टू पीरियड था 250 BC में, याद रखना। पैलेस क्या है? पाटलिपुत्र। और चेयरपर्सन को था मोगलपट्टी टीसर था, यह बात याद रखना। पेट्रोनाइज का हुआ क्या था? अशोक ने किया था। मिशनरी सेंड किए थे दो, अपने बेटी को, और बहुत लोग भी थे साथ में, लेकिन मेन थी उनकी बेटी और उनके उसका बेटा, जिसको श्रीलंका भेजे थे, ठीक है। एक सैंपल ऑफ ट्री लेके भेजे थे, बोधी ट्री का, ठीक है। उसके बाद आता टाइम पीरियड 72 AD, कश्मीर में हुआ था। चेयरपर्सन को थे वासुमित्र था। पेट्रोनाइट को क्या था? कनिष्का किए थे, ठीक है। और वर्क क्या था? डिवीजन बिटवीन हुआ था महानाया और हिनाया, दो ब्रांच में डिवीजन हो गया था, ठीक है, बुद्धिज्म के। ये बात याद रखना। ये सब मैं बता दिया हूँ, इससे ज्यादा तो क्वेश्चन किसी से भी नहीं पूछने वाला, मैं सब कुछ बता दिया हूँ। ठीक है, उम्मीद करता हूँ लेक्चर सही अच्छा लगा होगा। आज मैंने बुद्धिज्म बता दिया हूँ। कल मैं बता दूंगा 16 महाजना पता। रोज 10 बजे लेक्चर अपलोड हो जाएंगे, याद रखना। और हाँ, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, ठीक है। बाय, आज के लिए मिलते हैं कल। थैंक यू।